आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, मस्तिष्क का सदुपयोग जानने और करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार भौतिक और आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसी प्रकार काम शक्ति कुंडलिनी का सदुपयोग करके भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्साह और उल्लास विकसित किया जा सकता है। न केवल शरीर और मन के विकास के लिए, न केवल भौतिक सफलताएं समर्थताएं प्राप्त करने के लिए, वरन आत्मिक और भावनात्मक प्रगति के लिए इस शक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान एवं अनुभव होना आवश्यक है। आध्यात्म शास्त्रों में कुंडलिनी के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है, जो आगे सुनेंगे। अपान स्थल मूलाधार में कंद है, उसे काम रूप काम बीज कहते हैं। उसे ही वही कुंड अथवा कुंडलिनी तत्व कहते हैं। जीव ने ब्रह्म से कहा, आप बीज हैं, मैं योनि हूँ। यह क्रम सनातन है। कुंडलिनी स्थान पर अधोलिंग का, शिखा स्थान पे पश्चिम लिंग का और भ्रिकुटी के मध्य ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र है जननेंद्रियों मूल। सो कुंडलिनी चक्र पुरुष का मनुष्य शरीर मस्तिष्क के मध्य ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र में अवस्थित है। जब तक दोनों का मिलन नहीं होता, बिजली की दो धाराएं पृथक पृथक रहने की तरह मानव जीवन में भी सब कुछ सूना रहता है। जब इन दोनों शक्ति केंद्रों का परस्पर समन्वय सहचर्य आरंभ हो जाता है, तो ग्रीष्म और शीत के मिलने पर आने वाले वसंत की तरह जीवन उद्यान भी पुष्प पल्लवों से भर जाता है। इसी प्रयत्न के लिए जाने वाले प्रयोग को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। शंकराचार्य के ज्ञान और अनुभव में यही कमी देखकर भारती ने उनकी साधना अपूर्णता को चुनौती दी थी और शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। काम केंद्र में स्फूर्णा बड़ी सरस और कोमल है। समस्त कलाओं और प्रतिभाएं वहीं का केंद्रीभूत है। जो लोग उस समर्थ को मैथुन प्रयोजन के तुच्छ से कीड़ा कलोल में खर्च करते रहते हैं, वे उन दिव्य विभूतियों से वंचित रह जाते हैं जो इस काम शक्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़कर उपलब्ध की जाती है। आत्मविद्या के ज्ञाता इस काम शक्ति को न तो हे मानते हैं और न तिरस्कृत करते हैं, वरन उसके स्वरूप उपयोग को समझने और सृजनात्मक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के लिए सचेष्ट होते हैं। ब्रह्म को शिव और प्रकृति को शक्ति कहते हैं। इन दोनों के मिलन का अतीव सुखद परिणाम होता है। ब्रह्मरंध्र में अवस्थित ज्ञान बीज और जननेंद्रियों मूल में सन्निहित काम बीज का मिलन भी जब संभव हो जाता है, तो ब्रह्म और आंतरिक जीवन में आनंद उल्लास का ठिकाना नहीं रहता। ब्रह्मानंद की तुलना मोटे अर्थ में विषयानंद से की जाती रही है। यह अंतः शक्तियों का मिलन भी अलंकारिक भाषा में ब्रह्म मैथुन कहा जाता है। कुंडलिनी साधना की जब प्राप्ति होती है, तो इस स्तर का आनंद भी साधक को सहज ही मिलने लगता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और जीवात्मा संगम इसे मैथुन सुख कहते हैं। शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी में कुंडलिनी शक्ति को रूपवती युवती के रूप में चित्रित किया गया है और उसके ब्रह्म मिलन को काम कौलाहल मैथुन संभोग की भाषा में सो यह कुछ अटपटा सा लगता है, पर प्राचीन काल की अलंकारिक शैली में पहली बुझवल की तरह इस प्रकार का साहित्यिक काव्य कौतक अलंकारिक प्रयोग चलता आ रहा है। उसी का प्रयोग सौंदर्य लहरी में भी किया गया है। इसे अलंकारिक अभिव्यंजना ही माना जाना चाहिए।
और इसमें अश्लीलता ढूंढने की अपेक्षा काव्योक्तमता, रसिकता के पीछे झांकते हुए उस प्रतिपादन को ही देखना चाहिए जो व्यक्ति के कलेवर में छिपे हुए दो महान शक्ति केंद्रों के पारस्परिक संपर्क के लिए की जाने वाली साधना को प्रतिपादित करते हैं। संत कबीर की उलटवासियों में इसी प्रकार का प्रयोग है। उन्होंने जीवात्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। आंतरिक स्थिति तथा साधनात्मक अनुभूतियों की पहेली भुजबल के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके दो अटपटे पद हैं। कुंडलिनी महाशक्ति को विभिन्न साधनात्मक ग्रंथों में सुंदरी, युवती, कामिनी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके विविध क्रियाकलापों को यौवन के अंगों के साथ तुलना करते हुए श्रृंगार रस की काव्य शैली का अनुकरण किया गया है। इस कुंडलिनी महाशक्ति को ही परम सुंदरी युवती कहते हैं। वह महाशक्ति काम रूप है। उसे काम कला भी कहते हैं। जो उसकी उपासना करता है वह काम रूप हो जाता है और उसकी कामनाएं फलवती होती है। या रूपवती सुषमना नाड़ी ही आलिंगन करने योग कांता है। इस महाशक्ति की आत्मा के साथ संयोग का नाम ही मैथुन है। स्त्री संभोग की नहीं। योगी जन इस परम मैथुन का ही रसास्वादन करते हैं। महाशक्ति की साधना से उत्पन्न अनुभूतियाँ कितनी कोमल, कितनी सरस, कितनी मधुर, कितनी रमणीय, कितनी कामनीय और कितनी मोद प्रमोद भरी होती है, इसकी झांकी उपनिषदकार तत्वज्ञानी ने इस प्रकार कराई है। उसका अंकुश मधु की तरह अत्यंत मधुर है। क्रूर भी उस पास में बंध जाते हैं। 5 बाणों वाले कामधनुष में वह अरुणा सबको अपनी मुट्ठी में रखती है। सौंदर्य लहरी के कतिपय श्लोकों में कुंडलिनी के काम बीज की महत्ता और उसकी उपलब्धियों की ओर संकेत किया गया है। नीचे उनमें से कई श्लोक इसलिए दिए जा रहे हैं कि आत्म साधना के पथ पर चलने वाले पथिक यह समझ सके कि अपने अंतरंग में भरी हुई क्षमता का श्रेष्ठतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। काम बीज का भौड़ा लाभ तो पशु पक्षी कीट पतंग सभी उठाते हैं, पर यदि उसका विशिष्ट उपयोग संभव हो सके तो उससे असंख्य गुनी आनंद उल्लास भरी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। कुंडलिनी जागरण से जहाँ ब्रह्मानंद की हिलोरें अंतःकरण को विभोर करती है, वहाँ उनमें यह क्षमता भी है कि शारीरिक आनंद को न केवल उत्साहवर्धक बनाया सके वरन उसका उपयोगी भी बना सके। ऐसे हास विलास शरीरों की जितनी क्षति करते हैं उससे अनेक गुनी उपलब्धियां भी लाकर रख देते हैं। इस प्रकार उस शक्ति का भौतिक उपयोग भी उतना आनंदमय, उत्साहवर्धक और लाभदायक बन जाता है, जिससे गृहस्थ और ब्रह्मचर्य का संवित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुंडलिनी विद्या को इसीलिए भक्ति और मुक्ति उभय संपदाएं प्रदान करने वाली कहा गया है। हम सभी ने सुना कुंडलिनी विद्या को इसलिए भक्ति और मुक्ति उभय संप्रदाय प्रदान करने वाली कहा गया है। आगे सुनेंगे, वह दीप्तिमान देवी सौम्या, भोगिनी, भोगशायिनी, त्रिलोक सुंदरी, रमय, सौंदर्य रूपा और कामचारिणी है, जो स्तन मुख की तरह गोल तथा एक मुख वाला है। उसके नीचे 3 गुहा सदृश घर बने हुए हैं। ऐसी काम कला का कोई कामी मनुष्य उपयोग कर सकता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है और वह स्वयं काम रूप हो जाता है। कुंडलिनी जागरण का वास्तविक लाभ तो आंतरिक शक्तियों का अभिवर्धन ही है। ऐसा अभिवर्धन जिसमें रूखापन, नीरसता, सूनापन, उदासीनता नहीं वरन पग पग पर हर्षोल्लास का, हास परिहास का साधन विद्यमान है। सौंदर्य लहरी में इसी तथ्य का प्रतिपादन करने वाली भगवान शंकराचार्य की अन्य अनुभूतियाँ इस प्रकार हैं जो समझने योग्य है। बल खाती हुई कटी, भ्रमरी जैसी चंचलता, अलंकावली से आच्छादित मुख, कमल पुष्प जैसी
परिहास स्फटिक जैसे दांत से युक्त हे देवी, तेरी मुस्कुराहट के समय निकलने वाली सुगंध से काम दहन करने वाले शिव जी भी भ्रमर की तरह उन्मत्त हो जाते हैं। इसका संकेत है मन को सिकोड़ कर बैठे हुए निष्क्रिय, निराश और नीरस लोग भी कुंडलिनी की स्फुरना प्राप्त करके इठलाते हुए भ्रमरी जैसे सक्रिय, अलकावली जैसे स्निग्ध, शोभित, बढ़ चढ़ने वाले, हंसमुख स्वभाव और अपनी वाणी से सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले बन जाते हैं और निष्क्रिय लोग को भी आशा और स्फूर्ति की उमंग में उन्मत्त कर देते हैं। तेरे विशाल नेत्र कानों तक जा पहुँचते हैं और दो पलकों को पंख की तरह धारण किए हुए हैं। ये कान तक तने हुए कामदेव के पुष्पवान शिव जी के चित्त को भी अशांत कर देते हैं। इसका संकेत है कुंडलिनी साधना का दृष्टिकोण कुंडलिनी साधक को विशाल, परिष्कृत और दूरदर्शी वो हो जाता है। विशाल नेत्र अर्थात विशाल हृदय एवं विशाल दृष्टिकोण का विस्तार, उन पर मर्यादा और लोकित के दो बंधन अर्थात पलक पंख, इस आंतरिक सुसंपन्नता में सामर्थ्य बना हुआ साधक अपने प्रतिपादन पर भगवान का भी सिंहासन हिला सकता है और ईश्वर को भी निष्क्रियता को उसी तरह क्रियाशील बना देता है जैसे कि कामदेव ने शिवजी के चित्त को भी अशांत कर दिया था। पूर्व काल में विष्णु ने तुम्हारी आराधना करके मोहिनी रूप पाया और शिवजी के मन में भी काम विकार उत्पन्न कर दिया। कामदेव भी तुम्हारी ही आराधना से अपनी पत्नी का नैना भिराराम बना हुआ है और बड़े बड़े मुनियों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न करता रहता है। इसका संकेत है मोहिनी वह जो दूसरों को मोहित कर ले पर स्वयं मोहित न हो। योग साधना से मनुष्य में वे सद्गुण विकसित हो जाते हैं जिनके कारण दूसरे सभी लोग उससे प्रभावित एवं आकर्षित होते हैं। परिष्कृत दृष्टिकोण हो जाने पर मनुष्य स्वभावतः सामान्य और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। यही व्यक्ति का मोहिनी रूप है। इस सफलता को पाने के साथ साथ आत्मवेता स्वयं किसी पर मोहित नहीं होता, न व्यक्ति और न पदार्थ, दोनों में उसे आकर्षण नहीं होता। वह तो अपनी आत्मा पर ही मोहित रहता है। इसलिए उसका प्यार, कर्तव्य एक आदर्श की परिधि में सीमाबद्ध हो जाता है। ऐसी मोहिनी वृत्ति कुंडलिनी साधना के प्रभाव से उपलब्ध होती है। कुंडलिनी जागरण के साथ साथ काम वृत्ति का भी परिष्कार होता है। बहिर्मुखी लोगों के मन में उससे काम क्षोभ भी उत्पन्न हो सकता है और बढ़ सकता है, पर विज्ञ साधक उसे रचनात्मक प्रयोजन में मोड़कर जीवन को अधिक सरस एवं उल्लासित बना लेते हैं। कामदेव पुष्पों का धनुष, भ्रमरी की रस्सी, 5 विषयों के बाण, बसंत रूपी सेनापति, मंगल मध्य रूपी रथ में बैठकर शरीर न रहते हुए भी सारे जगत को अकेला जीत लेते हैं। उस कामदेव को उस सामर्थ्य तुम्हारी कृपा से ही यह होती है। इसका संकेत है कुंडलिनी का केंद्र जननेंद्रियों मूल में रहने से काम प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। यह प्रवृत्ति इच्छा और क्रिया दोनों का सृजन करती है। मस्तिष्क में अवस्थित ज्ञान केंद्र के निर्णयों को आकांक्षा एवं क्रिया के रूप में बदल देना इसी शक्ति का कार्य है। काम प्रवृत्ति में मनुष्य का मन, शरीर और स्वभाव सभी प्रफुल्लित, आशान्वित एवं स्फूर्तिवान रहते हैं। इसका सदुपयोग होने से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से कामदेव सरीखा आकर्षक हो जाता है। पुष्पों की तरह हंसता मुस्कुराता मुख, भ्रमर जैसी दिव्य रसिकता, 5 ज्ञानेंद्रियों का निग्रह, मंगलगद्य जैसी प्रवृत्ति से संपन्न होने वाला व्यक्ति अकेला ही संसार को प्रभावित कर सकता है। काम प्रवृत्ति के सदुपयोग का यह स्वाभाविक परिणाम है। कुंडलिनी शक्ति की कृपा से वे उपलब्धियां सहज ही संभव हो जाती है।
वृद्ध, कुरूप, कीड़ा से अनभिज्ञ जड़ मनुष्य भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर इतना कमनीय और रमणीय हो जाता है कि अनेक युवतियाँ उसके पीछे असंयमी होकर अस्त व्यस्त की तरह भागने लगती है।